Hello guys, welcome back after so long and I am with you for the quadratic equation. मेरा नाम है अनुज शुक्ला और मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा quadratic equation के बारे में। ये जो टॉपिक है मैं कवर करूँगा 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से और बेसिकली एनसीईआरटी सिलेबस को टारगेट कर रहा हूँ मैं, दैट इज एनसीईआरटी। ओके, चलो शुरू करते हैं। So first thing is what is quadratic equation? तो quadratic equation in the variable x is an equation of form ax square plus bx plus c is equals to 0, where a, b, c are the real numbers, where a is not equals to 0। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन जो है वो फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इन वेरिएबल x। ठीक है, अब अगर मैं इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर y वेरिएबल में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? ay स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये जो इक्वेशन है दैट इज इन वेरिएबल y। सॉरी, दिस इज नॉट स्क्वायर। सो ये इक्वेशन है। अगर एग्जांपल लेते हैं इसका, सो जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस x, चलो मैंने माइनस लिख दिया, कोई बात नहीं। सो ये भी एक है जहाँ पे a और b की जो वैल्यू है वो पुट कर दी गई। यहाँ पे क्या है कि a इज इक्वल टू है 2, b की जगह पे रखा है -1 और c की जगह रखा है -300। सो ये वैल्यू हो गई a, b और c। ठीक है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही गई है, वो है ये कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्यों कहा गया है इज नॉट इक्वल टू 0? क्यों? बिकॉज अगर a 0 हो जाएगा, a 0 हो जाएगा मतलब यह टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो इक्वेशन कैसे बचेगी? ये bx प्लस सी। bx प्लस सी मतलब कि x की जो पावर है वो स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर नहीं है मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हो गई लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक ही वेरिएबल में है, राइट, इसकी पावर जो है जब सिंगल 1 है, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जरूरी ये है कि x का, यानी कि जिस वेरिएबल के है उस वेरिएबल में इसका पावर जो है वो होना चाहिए 2, यानी कि x स्क्वायर होना उसका बहुत जरूरी है, वो टर्म। बाकी अगर x स्क्वायर और अगर x का जो कंपोनेंट b है, अगर b 0 हो जाए तो कोई बात नहीं है, x स्क्वायर प्लस 2 लिखा है, देन ऑल्सो विल से दैट दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन x का जो टर्म है वो स्क्वायर में होना जरूरी है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द वन क्वेश्चन। तो जो मुद्दे की बात यह है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ तो गए, लेकिन होता क्या है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाने में बड़ी ही मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत ही मुश्किल से लैंग्वेज लिखी होती है और उनको हमें समझ नहीं आती कि कैसे उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो चलो हम थोड़ा सा ध्यान से करेंगे इक्वेशन। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन लिखा हुआ है, ये एग्जांपल है एनसीईआरटी का, और जो फर्स्ट इक्वेशन है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, दोनों के साथ में मिलके जो है वो कितने मार्बल हैं? 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 marbles each. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of the marbles they now have is 124. ठीक है, we would like to find out how many marbles they had to start with. ठीक है, यानी कि इनिशियली उनके पास कितने मार्बल्स थे। तो चलो मैं मान लेता हूं कि जॉन, सपोज दिस इज जॉन, ठीक है, ये है हमारे जॉन और ये है जीवंती। ठीक है, जॉन एंड जीवंती। मान लेता हूं मैं जॉन के पास कितने मार्बल हैं? x। ठीक है, तो जॉन के पास अगर x मार्बल हैं और टोटल मार्बल जो थे वो है 45, तो जीवंती के पास कितने रहे होंगे? कितने? 45 माइनस x, यानी कि टोटल 45 थे, 45 में से x मैंने कम कर दिया, वही तो होंगे जीवंती के पास, बिकॉज x तो इसके पास जॉन के पास है, राइट। सो दैट विल बी हैविंग द जीवंती, यानी कि x जॉन के पास, और टोटल में से टोटल कितना था? 45। 45 में जॉन वाले मैंने कम कर दिए तो बच गए किसके? जीवंती के। करेक्ट, दिस मेक्स सेंस। यानी कि 45 माइनस x विल बी हैविंग द मार्बल्स विद जीवंती। करेक्ट। इसके बाद उन्होंने कहा कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों के जो हैं 5-5 मार्बल खो गए। तो खो गए तो यानी कि अब हो गए इसके x-5, इसके कितने हो गए? 45
माइनस एक्स तो थे ही थे इनके पास इतने वाले, चलो इसमें ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, और इसमें से 5 और खो गए, यानी कि 5 और कम हो गए। सो नाउ दे हैव बिकम हाउ मनी, 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये कह रहे हैं एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब यानी कि जब खो गए, आफ्टर खोने के बाद उनके जो मार्बल्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 124। कितने बचे हैं, आफ्टर लॉस्ट, आफ्टर बीइंग लॉस्ट ऐसे लिख देते हैं, आफ्टर लूजिंग। ठीक है, जब उन्होंने लॉस्ट कर दिए तब है इनके पास x माइनस 5 और जीवंती के पास है 40 माइनस एक्स, और दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज 124। चलो कर देता हूँ प्रोडक्ट इनका। सो x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस एक्स, और इनका प्रोडक्ट कितना है 124। करेक्ट, वेरी सिंपल। मल्टीप्लाई करा देता हूँ इनको मैं, चलो पहले इसमें कराता हूँ। सो दैट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स इसमें मल्टीप्लाई हुआ दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को माइनस 5 मल्टीप्लाई कराया सो दैट इज प्लस 5x। ठीक है, अब 40 करा देते हैं तो दैट इज प्लस 40x। मुझे लगता है आपको मल्टीप्लिकेशन कराना तो आता ही होगा, बिकॉज ये तो बहुत ही आसान सा है और आपने एकदम खूब सारे कर रखे होंगे। ठीक है, सो दिस बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 200 एंड माइनस 124, इसको भी इधर ही ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, that becomes 0. So this becomes now minus x square plus 45x minus 324 is equals to 0. यानी कि now this becomes as x square minus 45x plus 324 is equals to 0. So this has become the equation. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो हमारा चैप्टर, यानी कि ऐसे करके हम निकालेंगे। बट एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकली है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। जब सॉल्व करेंगे तभी तो इसका आंसर निकलेगा, राइट। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हम पहले पॉलिनोमियल सॉल्व करते थे, राइट। चलो इस बार हम सॉल्व कर देते हैं इसको। ठीक है, सो द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 दैट इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट, तो सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता ही है कैसे करते हैं, पहले हम इसके फैक्टराइजेशन करते हैं, राइट। तो चलो 324 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 324 के फैक्टर कैसे होंगे, दैट इज 2 9 एंड 9। तो मैं मोटा मोटा ऐसा समझ लूँ 45 कैसे आ जाएगा, ये कौन बताएगा, कितने लोगों ने कर लिया इसको, कर लिया क्या फटाफट फटाफट, किसी ने कर लिया क्या, नहीं कर लिया। तो मैं भी 9 को ना और ब्रेक कर लेता हूँ 3 इंटू 3 में, और इसको ब्रेक कर लेता हूँ 3 इंटू 3 में। ठीक है, तो ब्रेक करने पे कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा पता है, 3 2 6, 6 तो नहीं पा रहा, 36, 36 और 9 45, 36 और 9 45 ऐसे हो जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x अगर कॉमन लिया इस पे तो कितना बच गया है, x माइनस 36 माइनस 9 दैट इज x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई 9 एंड x इज इक्वल्स टू 36। चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, इसको फैक्टर्स है x माइनस 9 एंड x माइनस 36 is equals to 0, so यानी कि either x minus 9 will be equals to 0 or x minus 36 will be 0, so we got the answer x equals 9 and 36। ठीक है, so one of them, अगर दो ऑप्शन है आपके पास कि अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स रहे होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 minus 9 that is 36, यानी कि इसके बाद 36 रहे होंगे, और अगर बाई चांस जॉन के पास 36 थे तो जीवंती के पास कितने रहे होंगे
45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9। अब ये मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा इसका, या तो 9 होगा, या तो ये वाला कॉम्बिनेशन आंसर होगा, और या फिर ये वाला कॉम्बिनेशन आंसर होगा। ठीक है, दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो जॉन और जीवंती के पास 9 और 36 में से मार्बल्स होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in a rupee was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. ठीक है, certain number of toys. The cost of production of each toy in rupee was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. Correct? On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. ये क्वेश्चन एकदम सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद सॉल्व करें, और खुद सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट में जरूर लिखें कि इसका आंसर कितना आएगा। आई विल जस्ट लुक ऑन टू दैट यू आर गेटिंग इट करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो फिलहाल मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल में, और नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो मैं क्या करूंगा कि इस जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ। अब पता करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, इसका तरीका सिर्फ यही है कि आपको पता करना है कि उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है या नहीं। अगर एक्स स्क्वायर का टर्म है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसको सॉल्व करके सिर्फ इतना पता करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो चलो इसको ले लेता हूँ पहले। x माइनस 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 a कितना है x और b कितना है माइनस 2। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ठीक है, सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 1 is equals to 2x minus 3. This becomes x square plus 2x plus 8 is equals to 0. तो इसमें x square का टर्म है, मतलब कि this is a quadratic equation. Let's move to the second question. Second question says as this one. इसमें x का अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। वो एक्स स्क्वायर माइनस 4 कहाँ से आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हमारा a प्लस बी एंड a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन होता है दोनों का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे a है x और b है 2। सो दैट्स व्हाट वी गॉट एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस का माइनस 2 का स्क्वायर नहीं, माइनस और सिर्फ 2 का स्क्वायर, पॉजिटिव 2, इट्स लाइक दिस। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस ऐसे इस 2 का स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखना कि x माइनस 2 का स्क्वायर लिख दो तो प्लस हो जाए, नहीं x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, सो अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, चलो ऐसे ही कर देता हूँ सीधे सीधे, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा कितना ये x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर का टर्म्स नहीं है, तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही आपको सेकंड और थर्ड भी चेक करने हैं, आपको पूरी उम्मीद है कि आप मन लगा के चेक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर। तो कुछ है नहीं, चलो एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेता हूँ कोई। Let's move any question from the exercise उठा लेता हूँ मैं, this is chapter 4 quadratic equation। ठीक है, okay, let's take one question। Okay, this is exercise 4.1 clear। So we have one question, check whether the following
आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो दीज आर क्वाइट सिमिलर, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल करा जो पिछला वाला, सिमिलरली वैसे ही करना है। अगर आप कहो तो मैं कोई एक एग्जांपल आपके लिए कर दूं, कौन सा वाला करूं, कौन सा, चलो मैं ये 7th वाला कर देता हूँ, 5 और 2 7, हाँ 7th वाला कर देता हूँ, ठीक है। तो 7th वाला है x+2 का होल क्यूब एंड 2x x² - 1। इसको मैं जरा कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ फटाफट, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास एंड दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे यहाँ पे, तो ये तो हो ही नहीं रहा है एंड हियर इट इज, ठीक है। तो चलो हम ये वाला क्वेश्चन अब जरा करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x x² - 1। तो चलो जिसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा a+b³ का फॉर्म, a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है किसी को, दैट इज a³ + b³ + 3ab a+b। इसी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को फॉर्मूला को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो जो भी आपको याद हो वो आप लगा लेना। वैसे दोनों सिमिलर ही हैं, सिर्फ 3ab का अंदर मल्टीप्लिकेशन कराने से ही आ जाता है। तो ये सीक्रेट होगा, अगर आपको पता नहीं होगा तो, इसको पता था तो इज क्वाइट स्मार्ट। तो मैं लगा देता हूँ उसमें फॉर्मूला, दैट इज x³ + 2³ इज 8 + 3ab यानी कि 3 × 2 × x एंड a+b दैट इज x+2, ठीक है। और इज इक्वल्स टू 2x का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, सो दिस विल बी 2x³ - 2x, ठीक। सो दिस विल बी x³ + 8, 3 × 2 = 6, 6x का अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 6x², 6x का 2 में मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 12x, दैट इज 2x³ - 2x, ठीक है। तो इस x³ से 2x³ से सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो दिस विल बिकम एज -x³, ठीक है। और -x³ और ये है x², तो +6x²। अब बचा x वाला टर्म है 12x एंड -2x, -2x को लेफ्ट में लाएंगे तो हो जाएगा +2x और 12 + 2 दैट इज 14x, ठीक है। एंड दिस इज 8, so +8 that is equals to 0. Clear? So this is also, we cannot say that this is a quadratic equation. Why? Because we call it as a cubic equation, because की जो maximum x की जो power है that is 3. So this can be called as a cubic equation. We cannot say that this is a quadratic equation. Clear? चलो एक क्वेश्चन जरा कोई और कर लेते हैं जरा, ठीक है। कौन सा करोगे? चलो एक ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ जरा, फटाफट ले लेता हूँ मैं। रोहन की मदर वाला लूँ या एड्रियन वाला? चलो एड्रियन वाला लूँ, लेट्स टेक दिस वन, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, सो यू कैन रीच मी एनी टाइम, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू इमीडिएटली, ठीक है। तो इसको ना कर देते हैं, लेट्स मेक इट फुल स्क्रीन। So a train travels a distance of 480 kilometers at uniform speed. If the speed, इसके पहले ये बता देता हूँ आपको, अगर आपने बचपन में मतलब कि पिछली क्लास में आप भूल ही होगा सब कुछ याद तो होगा नहीं, तो बचपन ही होगा आपके लिए, है ना, कुछ भी याद नहीं होगा 9th क्लास का। 9th क्लास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद था ना? हाँ सर, मैं तो सब खा गए, वेरी गुड, नाइस। तो फिर से बता दिया मैंने आपको, दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलो ये फॉर्मूला लगाते हैं। सो अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर इन यूनिफॉर्म स्पीड। सो लेट द स्पीड इज x मान लें या v मान लें, क्या कहते हो? x थोड़ा सा आसान लगता है, चलो x ही मान लेता हूँ मैं। वैसे अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा होता अभी तक तो मैंने v मानी होती, लेकिन आप चूंकि गणित पढ़ा रहा हूँ, मैं गणित में लोगों को ना मैथमेटिक्स से x बड़ा अच्छा लगता है, जैसे x कहीं आता है तो बड़ा ठीक ठाक लगता है, कहीं v और
पी और क्यू या के भी आ जाता करता है, पता नहीं क्या ही आ गया, तो इसलिए मैंने आसानी के लिए एक्स मान लिया। लेट्स स्पीड इज एक्स, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो पहले चलो इस मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। तो लेट स्पीड इज एक्स, अगर स्पीड एक्स रही होगी फॉर सिंप्लिसिटी समझने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसमें टाइम ही मान लेता हूँ मैं, टाइम इज टी, ठीक है। स्पीड इज x and time is t, so the distance of 480 किलोमीटर्स कैसे निकलेगी डिस्टेंस? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, कहाँ से निकल के आएगा ये? बिल्कुल यहाँ से, इसी वाले से यहाँ से निकल के आएगा, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड मैंने एज्यूम करी है x और टाइम एज्यूम करा है t, सो दैट इज t इंटू एक्स एंड दैट इज डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से आप अगर टाइम निकालोगे तो टाइम विल बी कमिंग एज हाउ मच, x अपॉन 480, दैट इज इन आवर्स। दूसरी बात इन्होंने कही है कि इफ, चलो इसको हाफ हाफ कर लेते हैं हम जगह का में, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, वाओ, यानी कि अगर ट्रेन बहुत धीरे धीरे चल रही होती, मान लेते हैं ट्रेन लेट हो रही है, तो इसको जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम है, यानी कि x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर है, तो कितना टाइम लगेगा उसको? कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस तो उतनी रहेगी ना, डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगी, डिस्टेंस तो वही रहेगी। That will be is equals to 480 किलोमीटर पर आवर, बट अभी टाइम कितना लग रहा है? पहले टाइम कितना लग रहा था t, अभी कितना टाइम लग रहा है? इट हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन दैट, यानी कि पहले लग रहा था टाइम t, अभी इसके टाइम लग रहे हैं t प्लस 3, 3 घंटे ज्यादा हो गए, यानी कि स्पीड आपने कम करी, यू हैव रिड्यूस द स्पीड, तो टाइम लगा आपको ज्यादा। ऑब्वियसली अगर आप धीरे धीरे चलोगे टाइम ज्यादा लगेगा, राइट। आराम से चलोगे, एक दोनों बंदा जो भाग के चला जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, और एक जो सोते हुए जाएगा, कछुआ जैसे नहीं, कछुआ और खरगोश की जो कहानी पड़ी थी, तो अगर कछुआ जैसा चलेगा तो बहुत देर पहुंचेगा, सो दैट्स व्हाई इट हैज बीन इंक्रीज द टाइम, ठीक है। अब इसमें क्या करूंगा मैं, इस टाइम को, इस जो t की वैल्यू है, मैं t की वैल्यू रख दूंगा ये x अपॉन 480, ठीक है। यहाँ पे रिपोर्ट कर देता हूँ यहीं पे, सो दिस विल बी x माइनस 8 is equals to 480 divided by x upon 480 plus 3, ठीक है। चलो इधर कर लेते हैं, we have dot से, चलो एक और जगह कर लेते हैं, बस मुझे डर है कि कहीं जगह खत्म ना हो जाए। इसको जरा अब मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करा देता हूँ। पहले तो कैसे करें, चलो पहले इसको इधर करते हैं, x माइनस 8 इंटू एक्स बाई 480 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 480, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इस 480 को एलसीएम ले लूंगा, तो x माइनस 8 तो एज इट इज रखा रहा, और इसको 480 को जैसे ही मैंने एलसीएम लिया तो ये यहाँ पे आ गया 3 इंटू 480, ठीक है, नाइस, और यहाँ पे आ गया ये 480, करेक्ट। नाउ दिस हैज बिकम्स एज x माइनस 8 इंटू, अब जरा 3 का गुणा कराना जरा इसमें, तो ये आ जाएगा 3 0 3 8 सा 24, 3 4 सा 12 2 14 1440 डिवाइड बाई 480। आधे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होगा, मतलब हो क्या रहा है, ठीक भाई, सॉल्व कर रहा हूँ मैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपनी कॉपी पेन में तुम खुद सॉल्व कर सकते हो। वैसे मुझे ना इतना सारा रेड रेड अच्छा नहीं लग रहा है, आई जस्ट वांट टू चेंज द कलर, मैं ग्रीन कलर से लिखूंगा, ग्रीन कलर। सो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा, x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 1440 इज इक्वल टू 480 स्क्वायर। वो सारे स्क्वायर कहाँ से आ गया भाई, स्क्वायर यहाँ से आया, ये वाला 480 ना, इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। सो दिस हैज बिकम्स x माइनस 8 x प्लस 1440 इज इक्वल्स टू 480 स्क्वायर। अब देखो मेरे पास स्पेस की कमी है, ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आपको इसको मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद
फिर इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक बढ़िया से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस समथिंग। बहुत ही मुश्किल सा सवाल है वैसे, 40 स्क्वायर करोगे कुछ बहुत बड़ी सी वैल्यू आएगी, कुछ ये वैल्यू आएगी और बहुत बड़ी सी ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इसके बाद आपको सॉल्व करना है, बहुत ही कठिन सा काम है। ठीक है, जस्ट सॉल्व इट और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के हैव फन और कीप प्रैक्टिसिंग और सारे क्वेश्चन कर लेना इस एक्सरसाइज के। मैं आपको बोलूँगा नेक्स्ट एक्सरसाइज के नॉलेज के साथ कि अगले टॉप एक्सरसाइज में क्या करना है। ठीक है, तब तक के लिए सारे क्वेश्चन करो और अगर कुछ डाउट है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन ऑल्सो रीच मी at my email id matrixlearning@gmail.com। ठीक है, या फिर यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप 8448116335। ठीक है, you can do on WhatsApp only, no calls please, just WhatsApp. Send your problem on WhatsApp. Okay guys, till that, bye bye, see you soon.